हरि ओम। जय जिनेन्द्र जी। जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है, उन सांसों को खूब ध्यान से देखिए। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति के 40 स्ट्रोक। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक। पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो
धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, चेहरे पे स्पर्श, दंड स्थिति में आ जाएंगे, सूर्य नमस्कार। स्लोली प्रत्येक अंक को जानने का प्रयत्न, शरीर पे कौन से हिस्से पे क्या इफेक्ट हो रही है बखूबी जाने, यथाशक्ति बीच में कहीं भी रुक सकते हैं। 12 अंक 12 अंग शुरू करेंगे। 1 नमस्कार, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3 हस्तपाद, 4 एक पाद पीछे, 5 द्विपाद, 6 अष्टांग, 7 भुजंगासन और पीछे उठने का प्रयत्न, 8 भूधरासन, एड़ी जमीन को लगाइए, 9 एक पाद, 10 द्विपाद, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। एक रिदम के साथ सांस की गति बिल्कुल नॉर्मल, प्रत्येक अंक के साथ डिफरेंट अंग को जानिए। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वेरी गुड। तीसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। छठा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सातवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब 6 करेंगे सांस के साथ। 11 बार, एक रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 12, एक रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 13, एक रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 14, एक रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 15, एक रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक, 16, एक रेचक, 2 पूरक, 3 रेचक, 4 पूरक, 5 रेचक, 6 नॉर्मल सांस, 7 पूरक, 8 रेचक, 9 पूरक, 10 रेचक, 11 पूरक, 12 रेचक। अब 4 तेज गति से। 17 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति, बैठ जाएंगे। 20 × 12 इतने आसन हो गए हमारे। आंखें बंद करके बैठ जाइए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ अपनी सांस को देखते रहिए। थोड़ा सा पंखा चालू कर दो, फिर बंद कर देना। अपने आप सांसें नॉर्मल हो जाएगी, सिर्फ सांसों को देखिए। पूरे शरीर में किस तरह सांसों की वजह से ऊर्जा फैलती है, उसे भी महसूस करें।
शरीर, सांस और मन तीनों घनिष्ठ मित्र है, तीनों जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से हम एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं। तीनों का संबंध जानने का प्रयत्न सिर्फ देखिए, जस्ट बी मेयर ऑब्जर्वर। सांस को देखते रहिए। जब तक सांसें नॉर्मल नहीं होती दूसरा आसन हम शुरू नहीं कर सकते। सावधान, आगे बढ़ेंगे। एक ही सूक्ष्म क्रिया, दोनों पंजों को जमीन की ओर ले जाइए, खूब दबाइए, जैसे उंगलियां और अंगूठा जमीन को स्पर्श कर रही हो। दबाइए, खूब दबाइए। दोनों पैरों में नहीं, पीठ में भी खिंचाव का अनुभव होगा। शरीर दो हिस्सों में बंट जाएगा, एक स्थिर शरीर, दूसरा खींचा हुआ शरीर। दबाइए और दबाइए और दबाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हम सिर्फ पैर के पंजों को दबा रहे हैं और शरीर में खिंचाव का अनुभव हो रहा है। खूब दबाइए। एक ही जगह देखना, ये धारणा का अभ्यास है। दबाइए और दबाइए। दृष्टा बन के दबाव को महसूस करें। वेरी गुड। मध्य में आके पेट की ओर खींचिए, खूब खींचिए। पिंडली में खिंचाओ, थाइस में खिंचाओ, घुटने में खिंचाओ, घुटी में खिंचाओ। प्रयत्न पूर्वक और खींचिए और खींचिए और खींचिए। सांसें नॉर्मल, विश्राम। अब उल्टा करेंगे। राइट पैर के पंजे को दबाएंगे, लेफ्ट को खींचेंगे। राइट को दबाइए जमीन की ओर, लेफ्ट को खींचिए। देखो कार्य क्षेत्र बढ़ गया। एक साथ दबाव और खिंचाव। हमारे अनुभव को और सूक्ष्म कीजिए। ये शारीरिक संवेदनाएं, इसी तरह हम मानसिक संवेदनाओं को जान सकते हैं। एक साथ कई मनोभाव चलते रहते हैं, हम उन्हें पहचान सकते हैं। एक पैर को दबाइए, दूसरे पैर को खींचिए। वेरी गुड। मध्य में आएंगे, उल्टा करेंगे। अब लेफ्ट को दबाइए, राइट को खींचिए। खूब ध्यान से दबाव और खिंचाव एक साथ। विश्राम। दोनों पैरों में डिस्टेंस। स्मूथ मूवमेंट। हम मूवमेंट कर रहे हैं, इस भाव से मुक्त हो जाइए। मूवमेंट हो रही है, बिल्कुल पैरों को फ्री कर दीजिए। मेरा अनुभव इस क्रिया का, कभी आपके पैर में दर्द नहीं होगा। इतना सर्कुलेशन फ्री हो जाएगा, नस नाड़ी रक्त से तृप्त हो जाएगा। स्मूथ मूवमेंट, बिना रुके, बिना अटके। गति बढ़ाइए। अवेयरनेस को बनाए रखिए, सतत अवेयरनेस। विश्राम। वज्रासन या सुखासन यथाशक्ति। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी।
हाफ सर्कल, जब तक यहाँ पे पेन नहीं होता तक करते रहिए। एग्जैक्टली अर्धवर्तुल क्रिया शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 उल्टे करने हैं, 1 2 3 4 5 करते रहिए, 6 7 कम ऑन, 8 9 चालू रखो, 10 11 12 13 14 क्यों कम ऑन, 15 16 17 18 19 20। विश्रांति, आंखें बंद, हाथ घुटने पे। देखिए सिर्फ बाइसेप्स के मसल्स पे इफेक्ट हुई है। हाथों की ग्रिप बढ़ेगी, वेट उठाने की क्षमता बढ़ेगी, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। प्रत्येक अंग को टारगेट कीजिए। आगे बढ़ते, ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, शुरू, 1 2 फुल सर्कल, 3 4 5 फुल सर्कल, 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, आंखें बंद। थायराइड ग्लैंड को अगर सक्रिय रखना चाहते हो तो ब्रह्म मुद्रा डेली कीजिए, अवश्य कीजिए। चक्कर आने की तकलीफ है तो बहुत स्लोली करें, लेकिन गले की फैट कम होनी चाहिए, वहां की नस नाड़ियां बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड के लिए यानी गले के लिए दूसरा आसन, सी मुद्रा, हाथ को टेक दीजिए, जीभ बार खींचिए। यहाँ पे अक्सर गलती होती, पूरा शरीर खींचते, सिर्फ जीभ को खींचना है और गले के मूल तक खिंचाव का अनुभव करना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, नाक से सांस कंटिन्यू रखें। विश्रांति, आंखें बंद। देखिए पुनः शरीर किस तरह नॉर्मल हो रहा है। अवेयरनेस बनाए रखिए, प्रति पल सजाग रहिए। दोबारा ध्वनि के साथ विश्रांति। सी मुद्रा पार्ट 1 पार्ट 2, अब पार्ट 3 भी करेंगे आज, डबल इम्पैक्ट, जिसे सिंहासन भी कहते हैं। पहले संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर खींचिए, उसी वक्त पेट को अंदर खींचिए, अंदर खींचते जाइए पेट को और जीभ को बाहर खींचते जाइए। एक दूसरे के पूरक है दोनों। सारी प्रक्रिया बहिर्कुंभक में, बिना सांस। हाथ कमर पर रख सकते हैं इस तरह, सावधान। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर, जीभ को बाहर खींचते जाइए, पेट को अंदर खींचते जाइए, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे।
विश्रांति। बहिर्कुंभक में क्रिया करने से भीतरी शुद्धि बहुत बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो, ये शोल्डर, ये चेस्ट, ये पोर्शन और पीछे, इसको एक साथ एक्टिव करना है। दोनों हाथ को कंधों के समांतर रखिए। अब कोहनी जैसे हम पीछे मैच कर रहे हैं, कोहनी पीछे कभी टच नहीं होती, लेकिन कोशिश कीजिए और पीछे और पीछे। अब गर्दन को ऊपर कीजिए, छत की ओर देखने का प्रयत्न, पीछे कोहनी को मैच करने का प्रयत्न, आंखें बंद, और कौन से हिस्से पे इफेक्ट हो रही है वो जानिए। गले में खूब खिंचाओ, गर्दन में खूब दबाओ, कंधों में पीछे खिंचाओ, कंधे जहां जॉइंट हो रहे हैं वो छाती का हिस्सा, और पीछे बैक का हिस्सा, और पीछे और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कंप्लीट अवेयरनेस, कॉन्स्टेंट कोहनी मैच करने का प्रयत्न। कंटिन्यू कीजिए, इंपैक्ट पता चलेगी। और पीछे और पीछे। विश्राम। किस तरह शरीर रिकवर हो रहा है देखिए, सारा तनाव मिट जाएगा। इस हिस्से में रक्त संचार बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नमन मुद्रा। नमन मुद्रा की सही पोजीशन देख लीजिए। अभी भी बहुत लोग का ठीक से नहीं हो रहा है। देखिए, मैं यहाँ से बैंड होता हूँ, ये गलत है। इस तरह बैंड नहीं होना है, इस तरह बैंड होना है। पहले अपने आप को इस तरह थोड़ा सा पेट को आगे लाइए, सीधे हो जाएंगे। फिर कमर से अपने आप को बैंड कीजिए इस तरह। ये हिस्सा मैच हो रहा है, अब ये हिस्सा मैच हो रहा है। अब कपाल को टेकिए, इतना होता है इतना कीजिए, इतना होता है इतना कीजिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखिए। चलो कोशिश कीजिए। असामान्य मुद्रा है, दिखती सिंपल है लेकिन बहुत इंपैक्ट है इसकी। चलो पूरा कीजिए, सांस भरो। रे जितना हो सके, जितना हो सके आगे झुकने का प्रयत्न में बेनिफिट है। कंप्लीट कर लिया, इससे अच्छा जितना प्रयत्न करें, कोशिश कीजिए और नीचे जाने की। हमारे कपाल का स्पर्श हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब सिर्फ नॉर्मल सांसें लीजिए और कुछ नहीं करना है। हाथों को फ्री कर दीजिए, वहां पे तनाव नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री कर दो हाथों को। मिनिमम 3 मिनट करने का विधान है। लिखा हुआ है कि 3 मिनट तक मुद्रा कर सकते हैं। हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी मानसिक अवस्था बिल्कुल बदल जाएगी। झुकना इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सबसे बड़ी रुकावट मन का ईगो, अहंकार, अभिमान, वो भीतर से पिघलना चाहिए, बाहर से नहीं। शरीर की ग्रंथियां, उसके स्त्राव, उसके हार्मोन सिक्रेशन बहुत हेल्प करती है। नमन मुद्रा वही काम करती है। वेरी गुड। स्लोली स्लोली सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। अब एक बैक का आसन करेंगे, देख लीजिएगा, थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट घुटने को टेकेंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे और राइट को यथाशक्ति पीछे ले जाएंगे, जितना पीछे ले जा सकते हैं। थोड़ा सा कठिन है लेकिन असक्त नहीं। इस तरह हाथ का सपोर्ट, पंजा टेकेंगे, पैर को सीधा करने की कोशिश, फिर दोनों हाथ घुटने पे कोशिश की रखने और पीछे बेंड लीजिए। हाथ का सपोर्ट होगा तो आसानी से हो पाएगा। पैर को सीधा करने का प्रयत्न और कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा हाथ घुटने पे और पीछे देखिए, मैक्सिमम पीछे, छत की ओर देखिए और पीछे देखने का प्रयत्न। जबरदस्त रिक्वायरमेंट प्राप्त होता है। रीढ़ की हड्डी को बहुत अच्छी तरह चालना मिलता है। वेरी गुड। स्लोली स्लोली
दोनों हाथ को टेकेंगे, पहले लेफ्ट पैर सीधा करेंगे, फिर राइट घुटने को आगे ले आएंगे। जितना हो सके यथाशक्ति पैर को पीछे कीजिए। अब दोनों हाथ घुटने पे, अब बैकवर्ड बैठिए। और धीरे से मध्य में आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैलाते विश्राम। रिलैक्स हो जाइए। हम एनर्जी कब महसूस कर सकते हैं? जब हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ, स्टमक, चेस्ट, पीठ और मस्तिष्क ये सक्रिय हो, तो उनको टारगेट में रख के 1 घंटे का अभ्यास करें। पैर का अभ्यास हो गया, हाथ का अभ्यास हो गया, बैक का अभ्यास हो गया। अब बचा क्या? स्टमक। चलो वज्रली मुद्रा ले लो, स्थिति। उठाइए दोनों पैर को, स्मूथली उठाइए। पैर अपने बिल्कुल इस तरह स्मूथ उठने चाहिए। उठाइए पैर, अब हाथ उठाइए, हो गया। अपने आप को फ्री करते जाइए और शरीर पे हो रही इंपैक्ट को भरपूर महसूस करें। पेट में खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, एब्डोमिनल पार्ट में खिंचाव। हो सके दूसरा पार्ट कीजिए, हाथ सीधे कर दीजिए, डबल इंपैक्ट। पैरों में कंपन, कई तरह के बदलाव होंगे। साक्षी बनिए, करते रहिए, करते रहिए। अनुभव का स्तर बढ़ता जाएगा, भिन्न भिन्न अनुभव होते जाएंगे। विश्राम, स्मूथली वहीं पे ले जाएंगे। बहुत इफेक्टिव आसन वज्रोली मुद्रा, द्रोणासन या नौकासन, 3 नाम से प्रचलित है। एक्स्ट्रा फैट कम होती है, एब्डोमिनल पार्ट बहुत खींचा जाता है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है। सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट, नाभि सक्रिय होती है, यानी ऊर्जा के केंद्र पे खिंचाव आता है और पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा फैलने लगती है। हम भीतर से अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। दूसरा पार्ट उचित पदासन, 45 डिग्री पे पैर को ले जाइए, बस होल्ड। इंपॉर्टेंट क्या है? हम आसन की इफेक्ट को जाने, परिणाम को जाने। घुटने से फॉल निकाल दीजिए, वो मेंटल ब्लॉक है, याद रखिए। घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 45 डिग्री पे, दोनों हाथ जमीन पे, पेट में खिंचाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। भिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। होल्ड इट, डटे रहिए, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। मन मक्कम करना चाहते हो, मनोबल को बढ़ाना चाहते हो, डर को निकालना चाहते हो, कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो कीजिए। होल्ड इट, विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। मन पे, एब्डोमिनल पार्ट पे, पैरों पे, कमर पे और नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र पे इसकी इम्पैक्ट बहुत होती है। सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन करेंगे सर्वांगासन या विपरीत करनी मुद्रा या कोणासन। आप जो भी आसन कर सकते हो। जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते वो दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठाएंगे, कोणासन कहते हैं उसे।
जो सर्वांगासन नहीं करते वो कोशिश करेंगे रोलिंग करके, और जो कर सकते हैं वो डायरेक्ट करेंगे। सावधान, दोनों पैर 45 डिग्री पे, 90 अर्धहलासन और सर्वांगासन। कोशिश कीजिए, रोलिंग करके 1 2 3 4 करके प्रयत्न कीजिए, या बिल्कुल नहीं कर सकते आप कोणासन कीजिए, यानी दोनों पैर को 90 डिग्री पे उठा के रखिए और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, शरीर स्थिर और रक्त संचार के विपरीत बहाव का अनुभव, यानी पैर से मस्तिष्क तक इस दिशा में रक्त संचार होगा। चेहरे में बदलाव होंगे, मस्तिष्क में बदलाव होंगे, एक सुकून मिलेगा, कुछ सब्र हो रहा है ऐसा प्रतीत होगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, डटे रहिए, छोड़ना नहीं है। अनगिनत बेनिफिट है इसके, अनगिनत। हार्ट को दबकना पड़ता है ब्रेन को रक्त देने के लिए, अब नैसर्गिक रक्त हार्ट को मिल रहा है, ब्रेन को मिल रहा है, तो हार्ट को बहुत विश्रांति मिलेगी। मतलब अगर हार्ट की तकलीफ है तो अच्छी हो सकती है, ब्रेन को भरपूर मात्रा में रक्त मिलेगा, डिसीजन मेकिंग पावर ठीक हो जाएगा। चेहरे को रक्त मिलने से चेहरे की बहुत सारी समस्याएं अपने आप कम होगी, इंद्रियां हमारी पावरफुल होगी, वेरिकोस वेन्स की तकलीफें मिट जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा रक्त अपने आप नीचे जाएगा। मनोभाव, मानसिक गुस्सा कम हो जाएगा, नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिव भाव बढ़ेगा, बहुत सारे बेनिफिट है। एक साथ थायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी तीनों पे इंपैक्ट होती है। वेरी गुड, सबका बहुत बढ़िया हुआ, फैंटास्टिक। स्लोली स्लोली स्लोली, पहले पैर को मस्तिष्क को ले जाइए, धीरे धीरे आइए, डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ गलत नहीं होगा हमारा। स्लोली स्लोली नीचे आ जाइए, वेरी गुड, विश्रांति, पूरी 1 मिनट की विश्रांति, बिल्कुल अपने आप को ढीला कर दीजिए। शीर्षासन को आसन का राजा कहते हैं और सर्वांगासन को आसन की रानी कहते हैं। हमारे शरीर को चलाने वाला तंत्र, मज्जा तंत्र, नर्वस सिस्टम बहुत सक्रिय हो जाती है, धुल जाती, मतलब क्लीन हो जाती है कंप्लीटली। और सबसे बड़ा फायदा आज के वर्तमान युग में जो रेडिएशन की इम्पैक्ट है, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ टेलीविजन, बिकॉज ऑफ वाईफाई, उससे जो हमारे ब्रेन के कोष को इफेक्ट होती है वो कुछ लेवल तक कम हो सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट विपरीत करनी मुद्रा का, रेडिएशन से होने वाली इम्पैक्ट हम कम कर सकते हैं। इंसोम्निया है किसी को, नींद नहीं आती, ये आसन कीजिए, उस तकलीफ से आप मुक्त हो जाओगे। कांस्टेंट सर दर्द हो रहा है फिर भी कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल ढीला शरीर। एक साथ टर्न होंगे, एक साइड पे टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे और धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे। आसन ग्रहण कर लीजिए, कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे।
कपालभाति, एक एक नासिका से 70 दोनों से 140, प्रत्येक अंक मतलब प्रत्येक स्ट्रोक को, एक स्ट्रोक को, प्रत्येक स्ट्रोक को जानिए, इतनी अवेयरनेस। शरीर स्थिर और शांत, मन एकाग्र। कपालभाति शुरू करेंगे, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, सबसे इंपॉर्टेंट, लेफ्ट शरीर यानी बाएं शरीर की भीतरी सक्रियता को जानिए। अगर इस बात का अनुभव करना सीख गए तो कभी भी लकवा वगैरह तकलीफें नहीं होगी, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं हमारा प्रत्येक अंग जीवंत है। वहां पे सूक्ष्म प्राणायाम हो रहा है, भीतरी श्वसन हो रहा है। पूरा आधा शरीर चेक कीजिए, आप उसे प्राणमय पाएंगे। अब ऐसे मशीन निकले हैं जिसका शरीर शून्य होता है, उसको माइल्ड करंट देते हैं एक्टिव करने के लिए। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी शरीर का भीतरी अनुभव बढ़ता जाएगा। वेरी गुड। बाकी आधा हिस्सा इसी तरह अवेयरनेस के साथ अगेन 70 स्ट्रोक। रीड की हड्डी बिल्कुल सीधी, लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा शुरू। स्थिरता, एकाग्रता, शून्यता और दाहिने शरीर की सक्रियता का अनुभव। बंद आंखों से हम ज्यादा अच्छा देख सकते हैं। पूरा राइट शरीर भीतर से चेक कीजिए, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक। जब देखने का अभ्यास घनिष्ठ होगा तो वो धारणा में परिवर्तित होगा। याद रखिए, प्रत्याहार के पीछे धारणा का अभ्यास आता है, भीतर देखना है। हम प्राणी हैं क्योंकि हम प्राण को धारण करते हैं। प्राण की वजह से ही हमारे शरीर में सड़न पैदा नहीं होती, डेड बॉडी में तुरंत सड़न पैदा होती है। जीवंतता हमें प्राण प्रदान करता है, महसूस करें। वेरी गुड। सावधान, दोनों नासिका से सहज कपालभाति 140 तक जाने का प्रयत्न बीच में छोड़ सकते हैं। अब एक हिस्से में नहीं, पूरा शरीर प्राणमय होगा और इस बात का अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, शरीर के अकड़ को छोड़ दीजिए, शरीर बिल्कुल ढीला, रेचक, पूरा सुन।
शून्य एकाग्र ध्यानस्थ और सहज हो जाएगी। याद रखिए, साइकोसोमेटिक तकलीफों से, मानसिक तकलीफों से, व्यग्रता से, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस से दूर होना है तो इस सहज कुंभक की अवस्था में बैठना सीखिए। कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, इससे जो बेनिफिट होगा उसके कंपेयर में कुछ दूसरा बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल अपने आप को सहज कर दीजिए। क्या घटित होगा? हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएंगे, अतः पूरे शरीर में बहने वाली रक्त संचार प्रणाली ठीक हो जाएगी, नाड़ी भी ठीक हो जाएंगे, प्राण पूरे शरीर में सुचारू रूप से बहने लगेगा, नाभि के बीट ठीक हो जाएंगे, ऊर्जा बहने लगेगी और तीनों ठीक हो गए तो हम ठीक हो गए। ऐसा करते करते हम ध्यान का अभ्यास करने लगेंगे और मन और भीतरी मन, इमोशंस, मनोभाव अपने आप नॉर्मल होने लगेंगे। दोनों हाथों का घर्षण चेहरे पे स्पर्श करके बाहर आ जाएंगे। प्रच्छन्न क्रिया करेंगे, यानी छोड़ने का प्रयत्न। मुंह से फूंक लगाएंगे और फिर जब सांस खत्म हो जाएगी तब 5 काउंट तक बिना सांस रहेंगे। हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं, नाक से पूरा बिना सांस रुकिए 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। पुनः नाक से पूरा, मुंह से लंबा रेचक। बिना सांस 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। नाक से पूरा, लंबा मुंह से रेचक। बिना सांस 1 2 3 4 5। विश्राम। बहिर्कुंभक से शुद्धि बढ़ती है, आंतर कुंभक से शक्ति बढ़ती है, याद रखिए। 3 बार भ्रामरी करेंगे, खूब लंबा रेचक कीजिए। अल्टीमेटली जब सांस खत्म होने लगे तब रुकिए, हाथ नीचे कीजिए, कान बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो कंपन बंद कानों से होता है वैसा ही कंपन महसूस करने का प्रयत्न। मतलब भीतर से कान पे जाइए, हम बाहर से कान पे जाते हैं, अब भीतर से कान पे जाइए, कोशिश कीजिए, ये सत्य है। सावधान पूर्वक। दूसरा आवर्तन पूरा।
तीसरा और आखिरी आवर्तन पूरा। शांत शांत। आंखें बंद रहेगी, आसन छोड़ देंगे, खूब हल्के से और धीरे से शवासन में लेट जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। अत्यंत मंद गति से चल रहे सिर्फ सांसों को देखने का प्रयत्न कीजिए, अपने आप मन शांत हो जाएगा। पैर बिल्कुल ढीला कर दें, पैरों को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, हाथ बिल्कुल ढीले, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ढीली, कंधे बिल्कुल ढीले, मस्तिष्क ढीला, छोड़ दीजिए अपने आप। अगर शरीर को छोड़ना सीख गए तो प्रेशर की बीमारी से बच जाएंगे। हम नहीं छोड़ पाते, मन की इतनी पकड़ घनिष्ठ हो जाती है, प्रेशर बढ़ने लगते हैं। छोड़ दीजिए, जस्ट रिलैक्स।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, करवट बदल लेंगे। आंखें बंद रहेगी, हाथ का सपोर्ट लेंगे और स्लोली स्लोली हल्के से बैठक स्थिति में आएंगे। आंखें बंद ही रखिए ताकि एक लेवल की विश्रांति बनी रहे। तीन ओमकार पूरा ओ पूरा पूरा शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, ऊर्जा का चरित्र स्पर्श। आज का वध संपन्न।